फंक्शन g of x वो भी a to b। तो ये दोनों फंक्शन इक्वल कब होंगे? दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? जब उनके डोमेन है वो इक्वल, डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ठीक है। उनकी रेंज है वो भी इक्वल, रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g, उनके को डोमेन है वो भी इक्वल, ठीक है। को डोमेन ऑफ f इक्वल टू को डोमेन ऑफ, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो हम कैसे होंगे? इक्वल और इक्वल नहीं। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ x, एक फंक्शन है साइन ऑफ x और एक है कोसेक ऑफ 1/x, साइन ऑफ x और कोसेक ऑफ 1/x, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है? होते हैं? ये साइन ऑफ x है, ये कोसेक ऑफ 1/x, या फिर थोड़ा कैसे लिखो 1/sin x, ये दोनों इक्वल फंक्शन होंगे? नहीं होंगे? कोसेक ऑफ 1/x, ये दोनों फंक्शन कोसेक ऑफ 1/x की लिखता हूँ, कोसेक x का रेसिप्रोकल है और कोसेक ऑफ 1/x रेसिप्रोकल नहीं। अब देखो इसका डोमेन के अंदर आप 0 पुट कर सकते हो, इसमें 0 नहीं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोसेक ऑफ x और साइन ऑफ 1/x, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन है? इक्वल फंक्शन है? क्यों नहीं? कोसेक x के अंदर हम क्या नहीं पुट कर सकते? यहाँ पे तो पुट नहीं कर सकते, इक्वल हुआ डोमेन, इक्वल फंक्शन नहीं होंगे, होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? ओके, ये डिपेंड करेगा इसके डोमेन और रेंज पर, ठीक है। हमें वो भी चेक करना है। जिस पॉइंट पे इस फंक्शन की कोई वैल्यू है, उसी पॉइंट पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए, तो ही दो फंक्शन इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि एक x है और एक x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, क्या ये दोनों फंक्शन है वो इक्वल फंक्शन होते हैं? अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ तो यहाँ से कितना मिलेगा? और इधर से कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा ना, तो इक्वल हुआ कि नहीं हुए? हुए ना। लेकिन जैसे नेगेटिव की बात करूँगा तो इक्वल नहीं, समझ आई? तो इक्वल फंक्शन के लिए ये आइडेंटिकल फंक्शन भी बोलते हैं। आपके पास ये तीनों कंडीशन है वो फुलफिल नहीं, तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। Function are also equal if their graphs are same. Also equal if the graphs are same. अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये तो मैंने आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, f of x इक्वल टू tan of x है, tan x है, और g of x है वो 1/cot x, क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे? आइडेंटिकल होंगे? का मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 0 is in the domain of f of
क्या x इक्वल टू 0 इसका डोमेन में है? g ऑफ x का डोमेन है x इक्वल टू 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, नॉट डिफाइंड, उसके डोमेन में ही नहीं है। cos के डोमेन में ही x नहीं होता, तो 0 नहीं होता, ठीक है, या n पाई नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 0 is not in domain of g of x, therefore domain of f is not equal to domain of g, and f of x and g of x are not identical function। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? दोनों फंक्शन आइडेंटिकल क्यों नहीं है, समझ गए? तो ये 1 by cot x from tan x भी लिख सकते हैं। क्या बेटा? 1 by cot x 1 by cot x को tan x लिख सकते हैं कंडीशन डाल के, x is not equal to f। आपको पता है हम लोग ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 4 by x माइनस 2, तो मैं x प्लस 2 लिखता हूँ लेकिन साथ में कंडीशन डालता हूँ, ये नहीं हो तभी पॉसिबल। और जैसे आप कंडीशन डालोगे वैसे ही पूरा हो जाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें आपको कंडीशन डालनी है। चलिए नेक्स्ट ये बताइए, एक फंक्शन है f of x इक्वल टू log ऑफ e रेज टू x, एंड दूसरा फंक्शन है g of x इक्वल टू e रेज टू log ऑफ x। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? चलो, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये आइडेंटिकल नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल है? और बाकी लोग? बाकी लोग निर्दलीय, तो इसके पक्ष में, इसके पक्ष में, मतलब समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का ना? ऐसा ही है, आपको डोमेन फाइंड करना आता है? बाकी लोग डोमेन फाइंड करना आता है तो बोलो भाई ना। इसका डोमेन क्या होगा? आप बताओ इधर से, चलो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन पूछ रहे हैं, डोमेन एक्स की क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो? जीरो टू इंफिनिटी, आप बताओ इसमें डोमेन क्या होगा? मैंने बोला 0 टू इंफिनिटी, आप बताओ। हाँ, प्रिंस ने बोला R, आप बताओ 0 टू इंफिनिटी, आप बताओ 0 टू इंफिनिटी। दास आप बताओ, दास हाँ आप बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन R ही होगा, आप बताओ R होगा 0 टू इंफिनिटी, आप बताओ 0 टू इंफिनिटी, आप 0 टू इंफिनिटी, आगे 0 टू इंफिनिटी, आप 0 टू इंफिनिटी, आप बताओ 0 टू इंफिनिटी में 0 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? अच्छा आप तो बता 0 टू इंफिनिटी R प्लस 0 से यही R माइनस 0, 0 1 नहीं होगी, बाकी 0 1 टू इंफिनिटी, आप बताओ पॉजिटिव आप 0 नहीं होगा, R होगा, आप R में 0 नहीं होगा, R पॉजिटिव, आप बताओ रोल R प्लस
पॉजिटिव 0 और 0 टू इन्फिनिटी। आप बताओ 1 से इन्फिनिटी। आप बताओ 0 इंक्लूड नहीं होगा। आप बताओ 1 टू इन्फिनिटी। आपके बाजू में 1 टू इन्फिनिटी। आप बताओ 1 से इन्फिनिटी। ये e⁻x कैसा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू इन्फिनिटी ऑलरेडी। तो आप इसके अंदर कुछ भी पुट करोगे ये हमेशा 0 टू इन्फिनिटी देगा। और लॉग को क्या चाहिए? 0 टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर आप x बिलोंग्स टू r कुछ भी पुट कर सकते हो। आप बोलो 0 नहीं, 0 पे क्या दिक्कत है? e⁻0 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी। e⁻−1 -1 पे 1/e की वैल्यू -1। ऐसे कोई वैल्यू नहीं जिसपे ये डिफाइंड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है वो r होता है और रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। और log को क्या चाहिए? 0 टू इन्फिनिटी। वो इसको मिल जाएगा। तो ये किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं बोलेगा इसको क्या नहीं कर सकता, तो कुछ भी कर सकता है। मेरे को जो चाहिए वो तो मेरे को मिल ही सकता। समझ में आया? इसका क्या होगा? इसमें ओनली r प्लस आएगा क्योंकि log को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की चाहिए। सर ये e⁻x या बेस ही है। अच्छा आप ऐसा समझ रहे हो? हाँ। x बेस ही समझे इसलिए वो अच्छा नहीं तो फिर उसका तो फिर log ऑफ x ही होगा ना। मैंने बेस तो लिखा ही नहीं, इधर भी नहीं लिखा इधर। ठीक है कोई बात नहीं बैठो। अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि log बेस e है ये तो x बिलोंग्स टू r, इसका x बिलोंग्स टू r प्लस। क्या दोनों के डोमेन इक्वल है? नहीं, तो डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। तो फंक्शन कैसा होगा? नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। तो काम खतरनाक हो रहा है दिन तो दिन। चलो मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ। f ऑफ x है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x/2 और एक g ऑफ x है वो फंक्शन है sin ऑफ x। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे? सोच के बताना कितने लोग बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल होंगे? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होंगे? तो क्यों होंगे और नहीं होंगे तो क्यों? एक नहीं तो आंसर आपको देना। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता ये नहीं। चलो बताओ ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे? नहीं होंगे। कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होंगे? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होंगे दोनों आइडेंटिकल? नहीं होंगे। सरकार ने बोला नहीं होंगे। और इधर से कौन बोल रहा है कि नहीं होंगे? प्रियांश ने बोला कि नहीं होंगे। रोहन नहीं होंगे आइडेंटिकल। और कोई है? प्रिंसी नहीं होंगे आइडेंटिकल। क्यों नहीं होंगे?
थोड़ा सा मिस करके बाकी सही हो। देखो साइन ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी -1 to 1, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर का रूट मॉडुलस ऑफ sin x, तो इसकी जो रेंज मिलेगी वो 0 to 1 मिलेगी, और इसकी रेंज -1 to 1, तो दोनों की रेंज इक्वल नहीं है, तो नॉट आइडेंटिकल। रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ g, f and g are identical portions। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे और प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और क्लियर होगा। एक फंक्शन है f of x इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x, और दूसरा फंक्शन है g of x, वो है स्क्वायर रूट ऑफ x रेज़ टू -2। ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे, f of x और g of x आइडेंटिकल होंगे या नहीं? ये दोनों ही फंक्शन आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? गलत, आइडेंटिकल होंगे। और कोई आइडेंटिकल होंगे? चलो दो लोग बोल रहे हैं आइडेंटिकल होंगे, आप भी बता रहे हो, आप भी बता रहे हो, 4 लोग आइडेंटिकल होंगे। और क्यों होंगे सर? रेंज दोनों की सेम होगी, और डोमेन भी सेम होगा। बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यही तो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x, है ना? एक ही फंक्शन हुए, दोनों कैसे? अगर आपको आइडेंटिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये क्वेश्चन करके बताइए। Find the domain of x. Find the domain for this. For f of x equal to log of x square and g of x equal to 2 times log of x are identical function, आपके पास दो फंक्शन है, एक f of x इक्वल टू log of x स्क्वायर और दूसरा g of x इक्वल टू 2 टाइम log of x। आपको डोमेन बताना है जिससे कि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए। वैसे ये दोनों आइडेंटिकल है नहीं, लेकिन आपको वो डोमेन बताना है जिससे कि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि ये दोनों आइडेंटिकल क्यों नहीं? तो इस बार ये देखेंगे, कोई बता सकता है? x की नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, g of x नहीं रख सकते। नहीं, इसमें आप x की नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, 0 के अलावा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इसमें नेगेटिव नहीं रख सकते, ठीक है? वैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि log of x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, वो इक्विवेलेंस फंक्शन होते हैं। ध्यान देना, ये जो हम लोग देखते हैं ना log of x स्क्वायर 2 टाइम्स log of x, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, इक्विवेलेंट, हम इसको यूज करते हैं। लेकिन जब डोमेन और रेंज की बात आती है तो हम बोल देते हैं फिर ये एक से, क्योंकि यहाँ पे आप पुट कर सकते हो नेगेटिव, यहाँ नहीं। अब ऐसी वैल्यू बताओ x की जिससे दोनों है वो आइडेंटिकल बन जाएंगे, r प्लस, है ना? तो x बिलोंग्स टू r प्लस, दोनों के लिए काम कर जाएगा। चलो मैं कुछ और फंक्शन लिखता हूँ, आप लोगों को बताना है और सभी को बताना है। लॉग के अंदर 0 नहीं, 0 तो 0 नहीं।
सर ये 2 log x और log x स्क्वायर में यूज करते हैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फंक्शन हो, नॉट एग्जैक्ट इक्वल। मैं कुछ फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, मैं पीछे से आप सब लोगों से पूछूंगा अंजू के बाद में क्या नाम है, इधर बोर्ड पर ध्यान दें, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा सबसे पूछता हूँ ये फंक्शन इक्विवेलेंट होंगे या नहीं। नंबर 1 एफ ऑफ एक्स जो है वो है और सी ऑफ एक्स जो है बताइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पूछे संजू के बारे में, तू बता ये दोनों इक्वल फंक्शन होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? इसमें जीरो पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते, ऐसा है? तू बता संजू ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? इक्वल होंगे, क्यों? आप बताओ, इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? अच्छा सर चलो आप लोग बैठे, मैं पूछता हूँ कि डोमेन ऑफ एफ कितना होगा? एफ फंक्शन का डोमेन, डोमेन कुछ भी पुट कर सकते हो ना, फ्रैक्शनल पार्ट आपको कहाँ मना करता है कि आप ये मत पूछिए, कुछ भी पुट कर सकते हो। और डोमेन ऑफ जी आर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको कभी मना नहीं बोलता कि आप ये मत पूछिए। अब रेंज ऑफ एफ, देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो 0 से 1 आएगा, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 0 से 1 इंक्लूड नहीं, उसका GIF बनाओगे तो क्या मिलेगा? 0, ये ऑलवेज 0। और रेंज ऑफ जी,
हर इंटीजर पे जीआईएफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहता है 0, हर इंटीजर पे 0, ठीक है। क्योंकि ये बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू, इंटीजर के बाद में डेसिमल वाली कोई वैल्यू होती नहीं, जरूर होती है, तो क्या मिलेगा ये। तो दोनों फंक्शन कैसे हुए, इक्वल फंक्शन हुए, समझ गए। बातें नहीं करनी है, नेक्स्ट वाला सॉल्व करके बताओ। नेक्स्ट इसका डोमेन ऑफ एफ कौन बताएगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका वेरी गुड, r माइनस 0 और -1, ये दो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 1/x के अंदर आप कभी भी 0 पुट नहीं कर सकते, पहली बात ये। दूसरा, जैसे आपने x की वैल्यू -1 पुट कर दी, 1/-1 हुआ और 1 - 1 कितना हुआ, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हुआ। इसको देखिए, इसका डोमेन r -1 आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर उससे 0 हो जाए। 0 पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हैं ना इसमें, हाँ। तो इसका डोमेन और इसका डोमेन कैसे हुए, इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आर नॉट डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर x/x+1 लिख सकते हो तो log of x को 2 log of x नहीं लिख सकते, नहीं पता था। आपके सामने जैसा फंक्शन है ना, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना। इसको देखो क्या है, सिंप्लीफाई करने के बाद तो घुमा फिरा के कहीं नहीं जाना, फिर तो सारे इक्वल हो गए। अच्छा, आपको ये पता है कि हम लोग जब भी ये सिंप्लीफाई करते हैं राज, जब भी इस फंक्शन को हम लोग ऐसा लिखते हैं x/1 तो साथ में कंडीशन डालते हैं, ये ध्यान है। हमने इसको ऐसा बनाया तो सही है, लेकिन साथ में ये भी डाल दिया कि ऐसा नहीं होगा, तभी ऐसा लिख सकता हूँ। आपको पता है हम लोग ऐसा लिखते 1/1/x = x, पर साथ में कंडीशन डालते हैं, 0 नहीं पुट कर सकते, फिर आप ऐसा लिख सकते, ठीक है ना। वो कंडीशन यही बताती है कि सिर्फ इसके लिए x नॉट इक्वल टू 0 के लिए इक्वल है। वैसे आप यहाँ पे x इक्वल टू -1 0 के अलावा बाकी के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी आप एक फंक्शन से सिंप्लीफाई करके दूसरा फंक्शन लिखो ना, तो साथ में कंडीशन भी डाल देना। वैसे हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें उन कंडीशन की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग कभी लिखते हैं
इसलिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। अब नेक्स्ट बताइए, इसके अंदर हो जाएगा x मॉडुलस ऑफ x, इसका मतलब क्या? देखो f ऑफ x को हम इसको फिर से अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो अगर x पॉजिटिव होगा तो ये x स्क्वायर बन जाए, क्लियर? और अगर x जीरो होगा तो जीरो बनेगा, x नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है? और इसका देखो सिग्नम फंक्शन x, सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। इफ x इज पॉजिटिव, x जीरो पे ये जीरो बनेगा और x नेगेटिव पे ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। ये बात समझ में आई? किसी को डाउट? सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर। जीरो पुट करोगे तो ये क्या दे देगा? जीरो। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पुट करोगे तो माइनस 1, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे फंक्शन हुए तो ये कैसे है? आइडेंटिकल। क्लियर? अगर आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये इतने एक्सप्लेन किया। इधर बॉयज में किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है क्या? नहीं डाउट है? नेक्स्ट ये सोच समझ के बताइए। इक्वल फंक्शन हो गए का एक्स की वैल्यू सॉरी इक्वल हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन साथ में एक कंडीशन डाला भूल जाए, वो कंडीशन नहीं अब यहाँ पे हम लिख सकते, ठीक है? देखो इसमें आप क्या नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो? -2 इसको पुट कर सकते हो? Yes. कर सकते हो, क्योंकि इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 1 से 1, -1 से 1 के बीच की वैल्यू छोड़, इसके अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना? आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा लिखोगे, और ये कितना हो जाएगा? x -1 और x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन ये 1 ये -1, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। अब इसका देखो, ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो इसके अंदर आप सिर्फ क्या पुट कर सकते हो? x बिलोंग्स टू 1 टू ∞, इतना पुट कर सकते हो, और इसके अंदर -∞ टू -1 और 1 टू ∞, इसके अंदर तो दोनों फंक्शन कैसे हुए? इक्वल नहीं हुए, समझ गए? दोनों के डोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन आर नॉट इक्वल। क्लियर? समझ गए? ये इसका काम है, और वाला है बेस की है, दोनों इक्वल है या नहीं? इक्वल होंगे, राज ये कह रहा दोनों इक्वल होंगे, बाकी लोग भी देखो ये नोट किया सब लोगों ने, ठीक है? करो उसको। राज, जब भी दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है या प्रोडक्ट हो रहा है डिवीजन, तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्टिंग पार्ट जो होता है वो उस फंक्शन का डोमेन होता है। तो आप इसका डोमेन फाइंड करो, इसका डोमेन, फिर इनका कॉमन पार्ट दो, वो f ऑफ x का डोमेन है, और g ऑफ x का डोमेन तो आप सीधा फाइंड कर सकते हो, x² - x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या आ रहा है, सही आ रहा है?
ये तो क्लियर लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा बनेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आपको दोनों तरफ मिलेंगे, इधर भी इधर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन x इज ग्रेटर देन -2, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 3, तो दोनों का कॉमन पार्ट, तो इस f ऑफ x फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो कैसा हुआ, 3 to infinity। क्या ये बात समझ में आई, सबको समझ में आई ना, 3 to infinity कैसे हुआ। अब इसका देखो x स्क्वायर -6 माइनस x माइनस 6 वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर जो भी पुट करते हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये कितना हुआ, x स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, x कॉमन निकाला आपने, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दो वैल्यूज है, एक -2 और एक 3, वैल्यूज कैसे बनेगी पॉजिटिव के लिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 3 to और इधर क्या था, ओनली 3 to infinity, दोनों के डोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शंस आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं। अगर आप इसको ऐसा लिखते हो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, तो साथ में क्या कंडीशन डालोगे, इसको ऐसा लिखते हो तो कंडीशन ये डालोगे कि ये नहीं है, अगर इसको ऐसा लिखते हो तो कंडीशन डालोगे कि इसमें डोमेन में ये भी इंक्लूड हो, ठीक है। अब करो इसको, और किया सब लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि log of x to the base a, ये जो बेस होता है ना, ये क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, और एक 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है log of x, log of e base x, तो इस केस में x है वो पॉजिटिव होगा, बट x इज नॉट इक्वल टू 1, क्लियर है, तो ये डोमेन मिल गया। अगर 1/log of x लिखा हुआ है, log of x बेस में, अब log का कोएफिशिएंट हमें पता है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो log 1 0 हो जाएगा, और 1/1 0 भी पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में मैं 1 भी पुट नहीं कर सकता। अब देखो दोनों का डोमेन एक जैसा आया, तो फंक्शन कैसे हुए, इक्वल, रेंज भी एक जैसी आएगी ना, इक्वल फंक्शन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी डाउट नहीं है, पक्का डाउट नहीं है, तो अगर आपको एग्जाम में इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर लोगे, सारे कर लोगे ना, चलो मैं इस बात को चेक करूंगा कितने लोगों ने सॉल्व किया, तो बोल रहे हो आप, मतलब ये हो गया, चलिए नेक्स्ट है ऑड एंड इवन फंक्शन।
ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन दूसरा है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब होगा कि आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x है, उसके अंदर x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो आपको फंक्शन वही मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, या फिर यूं कहें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स तो जीरो मिलता है, तो इस f ऑफ x फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन। f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। समझ आया? x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे पूरे फंक्शन की वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगा, पूरे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूँ कि y इक्वल टू या फिर f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x। अब देखो f ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा? साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स तो किसके इक्वल है? f ऑफ x के, तो माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x मिला। तो ऐसा फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होता है। कुछ और एग्जांपल x, x क्यूब, ये सारे किसके एग्जांपल है? ऑड फंक्शन। क्लियर है? किसी को डाउट? इवन फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे फंक्शन होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, ये जीरो होना चाहिए, तो f ऑफ x है वो इवन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू cos x x स्क्वायर x क्यूब। जैसे f ऑफ x इक्वल टू cos x, तो f ऑफ माइनस x क्या होगा? cos ऑफ माइनस x। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और ये किसके इक्वल है? f ऑफ x। आपने माइनस पुट किया लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आया फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ये था ऑड फंक्शन, ये था इवन फंक्शन। क्लियर है? क्या कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो ऑड भी नहीं हो और इवन भी नहीं हो? जैसे मैं बोलूँ 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, अब मैंने f ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो क्या बनेगा? माइनस 2x प्लस 1। क्या ये f ऑफ x के इक्वल है? ये f ऑफ x के इक्वल है? नहीं है, तो आप ऐसा बोलोगे इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x। दूसरा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ 2x माइनस 7, क्या ये वाला f ऑफ x के इक्वल है? तो ये नॉट इक्वल टू माइनस f ऑफ x। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल किसका है? ऑड नॉर इवन। ठीक है, अच्छा, क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो ऑड भी हो और इवन भी हो? ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जो ऑड भी हो और इवन भी हो? बता सकते हो कोई? आप में से कोई बता सकता है जो फंक्शन ऑड भी हो और इवन भी? रोहन, ऐसा फंक्शन जो ऑड भी और इवन भी? नहीं? तीन जब है दिव्यम दिव्य कौन था? जीरो। सही तो पता। f ऑफ x इक्वल टू 0, ये कैसा फंक्शन? ऑड भी और इवन भी है। ठीक है, आप इसमें माइनस एक्स पुट करोगे तो भी जीरो ही मिलेगा, f ऑफ x ये, और माइनस एक्स पुट करने में माइनस f ऑफ x भी लिख सकते हो। जीरो को प्लस जीरो माइनस जीरो दोनों लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है? ऑड और इवन।
एनी टाइम। अच्छा, जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा इवन फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज इवन फंक्शन। f of x इक्वल टू k, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है f of x इक्वल टू 2। अब इसमें आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो भी 2 ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। समझ गए? x की जगह माइनस एक्स पुट किया ना तो भी 2 ही रहेगा, क्योंकि इधर x ही नहीं है, चेंज कहाँ करोगे, वही रहेगा। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल, f ऑफ x के। तो कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। अब इन सभी फंक्शन को देखते हुए एक चीज और समझ में आ रही है कि इनके ग्राफ देखा जाए ना तो इसके ग्राफ सिमेट्रिकल होते हैं, अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट y, और इसके जो ग्राफ होते हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल, जैसे मैं y इक्वल टू cos ऑफ x का ग्राफ बनाऊं तो cos ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा का वैसा ग्राफ इधर, जैसे x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा। इसके अंदर मैं y इक्वल टू x का ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वो थर्ड में बनेगा, जो सेकंड में बनेगा वो फोर्थ में बनेगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री, जैसे साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये थी ऑड और इवन फंक्शन के बारे में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, आप इसको लिखिए, फिर हम लोग प्लस माइनस करेंगे। किया सब लोगों ने? वो डिपेंड करेगा उसके अंदर x का कांस्टेंट है या नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट है या नहीं, सारी नहीं बोल सकते। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी क्वाड्रेटिक। ये नहीं होगा, ये होगा f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, ये एक फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन का सम हो रहा है तो एक फंक्शन मिलेगा, उसको मैंने एक नया नाम दे दिया g ऑफ x, क्योंकि दो फंक्शन का सम एक फंक्शन है तो उसको कोई और बोल सकते हो फंक्शन g ऑफ x। अब अगर आपसे पूछता हो कि g ऑफ माइनस x क्या होगा, कोई बता सकता है g ऑफ माइनस x क्या होगा? f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ x, ये तो क्या g ऑफ x के इक्वल हुआ, तो g ऑफ x इक्वल हो जाएगा g ऑफ माइनस x। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि g ऑफ x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, इन दोनों का सम करोगे तो जो फंक्शन मिलेगा वो इवन फंक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x,
इक्वल टू एक नया h ऑफ x फंक्शन नाम ले लेते हैं। दो फंक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे एक फंक्शन x स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन 2x है, इन दोनों का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस 2x होता है, नहीं होता? दो फंक्शन का डिफरेंस। वैसे ये दो फंक्शन का डिफरेंस है। अब अगर आपसे पूछता हूँ h ऑफ माइनस x क्या होगा, तो क्या बताओगे? h ऑफ माइनस x f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, तो f ऑफ x हुआ माइनस f ऑफ माइनस x इक्वल टू h ऑफ माइनस x। अब ये किसके इक्वल है? h ऑफ x के, तो माइनस ऑफ h ऑफ x हुआ इक्वल टू h ऑफ माइनस। तो h ऑफ x फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन हुआ। तो आप बोल सकते हो कि दो फंक्शन का सम f ऑफ x सॉरी डिफरेंस माइनस f ऑफ माइनस x, वो क्या होता है? ऑड फंक्शन। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वैसे ही किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, ध्यान देना, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ x प्लस f ऑफ x बाय 2, ऐसे लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? फिर आप इसमें सेम चीज को प्लस और माइनस दोनों कर सकते हो, f ऑफ माइनस x बाय 2 फिर माइनस f ऑफ माइनस x बाय 2। अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही मिलेगा। अब मैं इनको क्या करता हूँ, सबको एक साथ लिखता हूँ, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ माइनस x बाय 2। अब इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ और इन दोनों को एक साथ, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x बाय 2 प्लस f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x। तो ये फंक्शन जो होता है वो होता है इवन फंक्शन, और ये फंक्शन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, जो भी आपको पता है। ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन। तो एक फंक्शन को आपने ऑड और इवन फंक्शन के सम की फॉर्म में लिखा, तो कोई भी फंक्शन आपके सामने आता है तो उसको आप ऑड और इवन के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? एनी फंक्शन f ऑफ x कैन बी रिटन इन सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। क्लियर? चलिए, अभी के लिए इतना ही।